तो चलो तैयार हो जाओ। आज अपना सब बेटा क्लास 10वां के मैथिली के 17वां चैप्टर पढ़े वाला छी। क्लास 10वां के मैथिली के 17वां चैप्टर अपना सब बेटा पढ़बे। आई 17वां चैप्टर में की पढ़ेगे से ध्यान से देखो, ठीक है। 17वां चैप्टर में आई अपना सब बेटा पढ़बे जे चैप्टर गद्य खंड सॉरी गद्य कहे छी पद्य खंड के चैप्टर के नाम छे एड्स कालनाग। ई छे एड्स कालनाग। अहाँ सब एड्स के बारे में जनित होगे। एक बार बताओ अहाँ सब गोटा एड्स नामक जे एक बीमारी छे, ए बीमारी के बारे में अहाँ सब गोटा जनित होगे। जनै छी कि नहीं जनै छी? सब गोटा के गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। अब अहाँ सब गोटा क्लास पर ध्यान देवे, ज्यादा कमेंट नहीं करेगे छे और क्लास के समझब। अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो पूछब, ठीक है। चलू कल के क्लास कनी खराब भ गेल छले, नेटवर्क प्रॉब्लम भ गेल छले, तो भ सके अहाँ के कुछ समझे में त्रुटि भेल हो, तो ओइ के लेल अहाँ सब गोटा से क्षमा चाहे छी, ठीक है। चलो आगे पढ़ाई करै छी अपना सब गोटा। तो अब ध्यान देवे तो क्लास 10वां के मैथिली के चैप्टर 17 जे पद्य खंड के छे एड्स कालनाग, एकरा बारे में अपना सब गोटा आइ के क्लास में पढ़ब। एमे अपना सब गोटा जना की रोज की तरह जनै छे, आई अपना सब गोटा की सब करबे। अपना सब गोटा जे है परिचय जनबे। सबसे पहले की जनबे? परिचय। ध्यान से एक मिनट रुक जाओ। परिचय करबे, व्याख्या सोह करबे और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर सोह करबे। यानी एक टा क्लास में वन क्लास में चैप्टर के खत्म करबे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखब सब गोटा। देखियो एड्स कालनाग के जे लेखक छे वो चंद्रभानु सिंह छथिन। एड्स कालनाग के लेखक चंद्रभानु सिंह, याद रखब। एड्स कालनाग के जे लेखक छथिन वो छथिन चंद्रभानु सिंह। अब लेखक के जानकारी ल लिया अपना सब गोटा, लेखक के बारे में परिचय ल लिया, लेखक के बारे में जान ले छिए। ध्यान से देखबे, लेखक के जे जन्म छे वो 1 मार्च 1922 के दरभंगा जिला के नदियामी गांव में भेल छे, याद रखे के छे। चंद्रभानु सिंह के जन्म कतऽ भेले? दरभंगा जिला के नदियामी गांव में 1 मार्च 1922 के। ई मैथिली के एगो नामी गामी कवि छलखिन। नामी गामी मतलब बहुत ही प्रसिद्ध फेमस कवि छलखिन। तो हाँ ये चीज के एकदम बढ़िया से ध्यान रखो, ठीक है। कनिक 2-4 दिन के समय दिया, नन हिंदी सब सो पड़े, लेकिन अभी पहले एकरा पढ़ाई गलिया, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो। एड्स कालनाग के लेखक छथिन चंद्रभानु सिंह। चंद्रभानु सिंह के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करी के तो सबसे पहले इनकर जन्म समझियो। 1 मार्च 1922 के दरभंगा जिला में एक गांव छे नदियामी, ओई नदियामी गांव में इनकर जन्म भेल छले, ठीक है। वृत्ति यानी वृत्ति मतलब पेशा की काम की करे छलखिन, पेशा की छले तो स्कूल में अध्यापक छला। वो जे है ना सेवानिवृत्त भ गेलखिन, यानी अब रिटायर हो चुकल छथिन। रिटायर भ के अवधि भ गेलखिन, रिटायर भ गेलखिन और रिटायर भ के जे समय के किताब के माध्यम से माने जे समय में लिखल गेल छले, छापल गेल छले, ओइ समय में वो रिटायर हो गेल छलखिन, ठीक है। और साहित्य लिखन में अपन जीवन व्यतीत करे छलखिन, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं ना? बताओ समझ में आ रहा है सब गोटा के? हाँ या ना? एक बार बताओ ना। सब गोटा लेखक के बारे में जान लिए। लेखक के नाम की छे चंद्रभानु सिंह, यानी पद्यखंड जे छे, ये जे कविता छे एड्स कालनाग, अकर लेखक छे चंद्रभानु सिंह। चंद्रभानु सिंह के जन्म कतऽ भेले? दरभंगा जिला के नदियामी गांव में। कहिया भेले? 1 मार्च 1922 में। ये इनका वृत्ति पेशा की चला तो अध्यापक चला, स्कूल में अध्यापक चला, ठीक। कोई दिक्कत? आगे हिनक गीत की बात करिए, स्वदेश भारती की एक गीतकार सेहो छलखिन। चंद्रभानु सिंह एक गायक जे कह सके गायक सेहो छलखिन। तो इन एक प्रसिद्ध गीत छे स्वदेश भारती, और हिनक महाकाव्य के नाम छे शकुंतला। तो याद रखे के छे महाकाव्य शकुंतला के लेखक के छथिन तो चंद्रभानु सिंह, याद रखब। और यह महाकाव्य शकुंतला पर हिनका जे छे ना, शकुंतला महाकाव्य पर हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। मोनू ज्यादा कमेंट नहीं करेगे छे, अहाँ बहुत कमेंट करे छी। हम बुझ गए अहाँ के नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अहाँ अपन नेटवर्क के सही करू, ज्यादा ना कमेंट नहीं। एक बार अहाँ कह दिलिए बुझ गेलिए।
ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से। अब 1 मिनट रुक जाओ। चलिए। हम्म। कैल के क्लास के पीडीएफ ग्रुप में मिल गए छे, व्हाट्सएप ग्रुप में कैल के क्लास के पीडीएफ हम भेज देने छलो, ठीक है ना। अगर अहाँ सब गोटा ग्रुप में जुड़ल हो तो जरूर मिलल। चलो अब ध्यान देवे, आगे पढ़ाई पर ध्यान दियो। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बीच में अहाँ सब कुछ बच्चा के देख रहल छी, डिस्टर्ब कर रहल छी, तो उम्मीद करी छी अहाँ सब क्लास के डिस्टर्ब नहीं करब और पढ़ाई पर ध्यान देवे। एक बार और सुनियो। एड्स कालनाग के लेखक के छथिन चंद्रभानु सिंह। चंद्रभानु सिंह के जन्म कतऽ भेले? दरभंगा जिला के नदियामी गांव में। नदियामी गांव में कहिया भेले? 1 मार्च 1922 के। याद रखे के छे। इनकर वृत्ति अध्यापक छला। हिनक ई एकटा ये जे छलखिन ना चंद्रभानु सिंह, ई गीतकार भी छला, यानी गायक छलखिन। तो गायक में हिनक एकटा गीत छे स्वदेश भारती। तो याद रखब स्वदेश भारती के लेखक के छथिन चंद्रभानु सिंह। और महाकाव्य, हिनक एक महाकाव्य जकर नाम छे शकुंतला। तो शकुंतला के लेखक के छथिन चंद्रभानु सिंह। और यह शकुंतला पर याद रखे के छे, शकुंतला महाकाव्य पर ही हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। तो ई बहुत ही वीवीआई छे, अगर एकदम बढ़िया से याद रखब कि चंद्रभानु सिंह के पूछल जाते एग्जाम में कि बताओ चंद्रभानु सिंह के कौन कथी पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। अगर अहाँ के याद रहत कि शकुंतला महाकाव्य पर भेटल छे तो अहाँ के बढ़िया नंबर मिलत, यानी अहाँ के नंबर मिल जात। अगर नहीं याद रहत अहाँ गलती कऽ बैठबे, तो थोड़े बढ़िया से एकरा याद कर लेब, ठीक है। सर ग्रुप में नहीं मिला पीडीएफ, ग्रुप में मिलल छे। अगर अहाँ लेट से जुड़ल होबे, आइ जुड़ल हो तो नहीं मिलल हो, लेकिन कोई बात नहीं। हम एक बेर टोटल, यानी हमरा समय दिया, अभी तक 17वां चल रहा है, एक बेर 1 से लेके 17 चैप्टर के हम पीडीएफ भेज देब, ठीक है। बट कनी हमरा समय दिया, कनी एहि में हमरा समय लगते, 2-4 दिन समय लगते, हम सारा भेज देब। क्योंकि ओकरा जे ना फ्री भ के भेजब पड़ते, कनी जना कि संडे हेते, संडे के फ्री रहबे ना, कोई में अहाँ के हम भेज देब सारा पीडीएफ। बीच में अहाँ सब डिस्टर्ब नहीं करू, ठीक है। बताओ इतने समझ में आ गल सब गोटा के? एहि में कोनो तरह के दिक्कत ककरो, हाँ या नहीं? एहि में कोनो तरह के दिक्कत किनको नहीं ना? चलो आगे ध्यान देवे। अब देखियो मैथिली लोकधुन लेखक के बारे में जानकारी छे कि मैथिली लोकधुन याद रखब, ध्यान से देखबे। कहै छै मैथिली लोकधुन लोक रुचि आ लोक भाव हिनक रचनाक मुख्य विशेषता, ठीक। यानी लेखक जे चंद्रभानु सिंह छथिन, हिनक जे रचना के मुख्य विशेषता पूछल जाए तो लोकधुन, यानी लोक के लौ के चिंता के रूप में लोक के रुचि आ लोक भाव हिनक रचना के कथी छे? मुख्य विशेषता छे। मूलतः ई गीतकार छथिन, बतेबे कलहुं, मूलतः ई कथी छथिन? गीतकार छथिन, यानी गायक छथिन। कवि सम्मेलन मंच में हिनक गीत सुनकर श्रोता मुग्ध भ जाय छै। जब कवि सम्मेलन होय छै और जब ई गीत गाबै छलखिन तो लोग जे है ना सुनकर इनकर बात के एकदम मुग्ध भ जाय छै, खो जाय छले। चंद्रभानु सिंह के शकुंतला महाकाव्य, महाकाव्य जाने छे ना, शकुंतला एगो महाकाव्य छे। एई महाकाव्य के लेखक छथिन चंद्रभानु सिंह। इनके शकुंतले पर इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे। एहि के बाद बतेलहुं कि चंद्रभानु सिंह मूलतः गायक छलखिन, गीतकार छलखिन। और ई जब कवि सम्मेलन होय छले त कवि सम्मेलन में हिनक बात, हिनक गीत सुनकर लोग सब मंत्र मुग्ध भ जाय छले, खो जाय छले, ठीक है। ई बात छे। तो आगे ध्यान दियो। तो काव्य संदर्भ देखियो, एहि चैप्टर में अपना सब की पढ़े के छै। देखियो एठाम हिनक जे गीत संकलित अछि से अति सामयिक विषय पर केंद्रित अछि, यानी जे समय चल रहल छै ओइ समय के स्थिति पर कथी छै? एठाम जे गीत संकलित छै ई विषय में, माने जे आजकल के दौर चल रहल छै ओइ समय के विषय पर केंद्रित छै। जैसे एड्स अत्यंत खतरनाक बीमारी अछि,
अहाँ सब जानै छियै कि एड्स जे छै एक बहुत ही खतरनाक बीमारी छै ना। तो एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी अछि। ओहि जानलेवा रोग से बचब प्रत्येक युवक युवती लेल जरूरी अछि। और एहि खतरनाक बीमारी से बचे के लेल जते युवा यानी लड़का और लड़की छै एकरा बचनाई बहुत जरूरी छै। ध्यान से सुनब, एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी छै और एहि बीमारी से बचे के लेल बहुत ही जरूरी छै। जानलेवा रोग से बचे के लेल युवक और युवती के बहुत जरूरी छै। कवि आम लोकक भाषा में आम लोकक के आजुक कालखंड कालनाग सँ बचबाक चेतावनी दैत छथि। ताहि दुआरे कवि जे छै एहि कविता के माध्यम से लोक के चेताबै छथिन। चेताबै के मतलब उनका एक तरह से मोटिवेशन दै छथिन, जागरूक करे के कोशिश केने छथिन। ठीक है ना, बात समझ में आबि गेलै। एहि कविता के माध्यम से एड्स एकटा बहुत ही खतरनाक बीमारी छै, इनका बारे में लेखक बताबै छथिन और लोग के युवक युवती के सचेत करे छथिन कि एहि बीमारी से बचनाई बहुत जरूरी छै और लोग के जागरूक करे छै। ठीक है, तो चलू अब अपना सबटा एक बेर जे कविता छै काव्य छै एकरा एक बेर देख लिए। कहै छै, देखियो ध्यान से सुनब, एक बार पूरा पढ़ि दै छी और एकर एकदम सारांश बता दै छी। ठीक है, आसानी से अहाँ समझ जेबै। बताओ एहि में कोनो तरह के दिक्कत? एकदम संक्षेप में बता दै छी, एकदम एक बार अगर हम पढ़ दे और पढ़ला के बाद अगर संक्षेप में सारांश बता दै छी ताकि हर कुछ समझ में आ जाए। पहले ई बताओ एहि में जते अभी तक बतेलहुं हन एहि में कोनो तरह के दिक्कत अछि? अगर दिक्कत अछि तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखू, अगर कोनो दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखू जल्दी से। अगर कोनो विद्यार्थी के जते बतेलहुं हन ओहि में कोनो तरह के दिक्कत है तो 2 लिखू, अगर कोनो तरह के दिक्कत नहीं है तो 1 लिखू, यानी सबके समझ में आबि गेल तो 1 लिखू। अब जकरा नहीं समझ में आयल ई बताओ कि की नहीं समझ में आयल? अक्सर विद्यार्थी कहै छै हमरा समझ में आबि गेल, कुछ विद्यार्थी कहै छै हमरा समझ में नहीं आयल। एक बार और सुनो, अब अपना सब की जानलिए अभी तक? एड्स कालनाग जे काव्य छै कविता छै इनकर लेखक छथिन चंद्रभानु सिंह। चंद्रभानु सिंह के जन्म 1 मार्च 1922 के भेले। ठीक है, चंद्रभानु सिंह के जन्म कहिया भेले? 1 मार्च 1922 के। ठीक है ना, अतः दरभंगा के नदियामी गांव में। अगर चंद्रभानु सिंह के बारे में जानी तो ई अध्यापक छलखिन और इनक गीत एकटा बहुत बढ़िया छै और गीत के नाम चले, कनी ध्यान से देखबे, इनक गीत के नाम चले, देखियो इनक जे गीत चले वो गीत के नाम चले स्वदेश भारती। गीत के नाम की चले? स्वदेश भारती। और इनकर एक महाकाव्य छै शकुंतला। एहि शकुंतला पर हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले। ई चंद्रभानु सिंह जे छथिन लेखक तो छथिन ही, कवि तो छैहे, साथ ही साथ एगो गीतकार सेहो छथिन। जब कोनो कवि सम्मेलन होइ छले ना तो कवि सम्मेलन में जब ई जाय छलखिन और जब ई गीत गबै छलखिन तो लोक सब इनका सुन के मंत्र मुग्ध भ जाय छले। मंत्र मुग्ध होय के मतलब भेले खोजनाय, इनकर गीत में खो जाय छले लोग, इतने नीक गीत गबै छलखिन कवि सम्मेलन समय। ठीक है, अब बात करी ए चैप्टर में अपना सब गोटा के की पड़ेगी तो चंद्रभानु सिंह आई के डेट में जे एकटा बहुत खतरनाक बीमारी फैलल छले, ई जखन चंद्रभानु सिंह लिखने छथिन ओहि समय के बात भ रहल छै। ठीक है, अभी तो बहुत कंट्रोल छै, ओहि समय के बात। लेखक कह रहल छथिन कि एकटा बहुत ही खतरनाक बीमारी एड्स, जैसे सब युवक और युवती के बचे के छै और बचनाई बहुत जरूरी छै। और एक कविता के माध्यम से लेखक वही युवक और युवती के चेतावनी दे रहल छै कि अहाँ एक खतरनाक बीमारी से बचो और साथ ही साथ जागरूक भी कर रहल छै समाज के लोग के। बताओ एते बात अभी तक हम अहाँ के बतेलहुं हन, एहि में कोनो तरह के दिक्कत है तो बाजू। अब नहीं ना ककरो दिक्कत, ये 2-4 गो बच्चा के दिक्कत छल, अब तो दिक्कत नहीं होत, नहीं ना? चलो बहुत सुंदर। हाँ, उम्मीद करी छी कि ककरो दिक्कत नहीं होत। तो अब आगे बढ़ल जाए। हाँ चलो बहुत सर, आप एक दिन ऑल चैप्टर का रिवीजन करवाएं, पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया और वही के बाद ऑब्जेक्टिव एक बार करवाए, पूरा एकदम मैराथन सब कराए, जिसमें एक दिन में पूरा गद्य खंड, एक दिन में पूरा पद्य खंड, एक दिन में पूरा व्याकरण, एक दिन में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय संक्षेपण, वही के बाद व्याख्या करना यानी आशय लिखना, पत्र लेखन,
नहीं सारा अहाँ के बता बस कनिक समय दिया और क्लास में अहाँ सब जुड़ल रहो, क्लास पूरा कैल करू, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, हम एक बेर अगरा पढ़े छी और अगरा पढ़ला के बाद एकदम संक्षेप में अहाँ के बता दी छी, समझ जब सब होता। देखियो एड्स कालनाग उतरल छे सिंधुक कतबे स घुसल कत स ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजै छे आवे छे नहीं कंपायमान भूकंप आ की सागर के लहर पारादीपक काल रात्रि की कारगिल के नहीं विकराल पहर। देखियो पंक्ति के माध्यम से पंक्ति के माध्यम से जो लेखक छथिन चंद्रभानु सिंह वो कह रहल छथिन कि अभी के जे समय में छे, अभी के जे समय छे एड्स के बारे में बता रहल छथिन कि एड्स एक विकराल रूप है, एक एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी छे से समुद्र पार से, कौन पार से, लव स्टेटस सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया। यूट्यूब पर एक वीडियो आया जिसमें बोला गया कि जियो ने रिचार्ज के लिए ऑफर जारी किया है और उसने एक लिंक दिया रिचार्ज करने वाला, मैंने 999 का 1 ईयर का रिचार्ज किया, लेकिन अहाँ के साथ हो गया धोखा। धोखा से बचे के लिए पढ़ाई जरूरी छे, पढ़ाई करियो, पढ़ाई करबे तो अहाँ अपने सतर्क भ जेबे, क्योंकि पढ़ाई किताब अगर पढ़े छे और पढ़ाई अगर मन लगा के करे छे तो अहाँ के ई फालतू चीज सब पर ध्यान नहीं रहत, ठीक है। तो ए सब से बचे के छे, ठीक है। हाँ अब सुनियो अगला बतवे दी हमरा, देखियो कहे छे एड्स कालना उतरल छे सिंधु कतबे से, कतब यानी सिंधु के कात से समुद्र पार से ई एड्स आयल छे, ठीक है, आयल छे जे तुलना केने छथिन अथी कवि तुलना केने छथिन भूकंप से, जे भूकंपों से बहुत खतरनाक छे, सागर के लहर से भी खतरनाक छे, कारगिल के जो युद्ध भेल रहे वो युद्ध से बहुत खतरनाक छे, बुझलिए, जे समुद्र पार से आयल छे, कत से आयल है, समुद्र पार से आयल छे। कहे छे तै कवि आम लोग के भाषा में आजुक कालखंड यानी जे आई के जे समय में एड्स महामारी फैलल छे ओइसे बचे के कथी दै छे, चेतावनी दै छे, बचे के चेतावनी दै छे। अब आगे देखियो ऐसे एटम बम से बढ़ कर विभीषिका यानी कह रहल छथिन लेखक एटम बम से भी बढ़कर छे, एटम यानी परमाणु बम से भी बढ़ करके छे एकर प्रहार, एकर असर पड़े छे। ऐसे आई मनुष्य कुल सिरजै छे यानी एटम बम से भी बहुत बड़ा प्रहार होय छे इसे, ई एड्स बीमारी से। तै कत से तै द्वारे कहलखिन कत से एड्स कालनाग उतरल छे सिंधु कतबे से घुसल छे कत से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा से गरजे छे। स्वदेश मतलब अपन देश में, कत से घुसले, समुद्र पार से नहीं, सिंधु के काते काते हमरा देश में घुस गए, जे एटमो बम से बहुत खतरनाक, नहीं भूकंपों से बहुत खतरनाक, समुद्र के लहर से भी बहुत खतरनाक अकर नहीं प्रहार छे, बुझ गेलिए, समझ में आ गया। आगे कहे छे एहन काल घटा मंडराय छे लोक अचित परल घर में, यानी कहे छे एहन काल मंडराय छे, एहन रोग छे जे कुछ नहीं बुझाई में आवे छे, ई रोग हाँ बम से भी बढ़कर अकर प्रभाव छे। कहे छे देखियो लेखक कहे छथिन एहन घटा मंडराय छे, कथी कहे छे, कहे छे एहन काल घटा मंडराय छे लोक अचित परल घर में बुझ नहीं पड़े मुसीबत के ढेर संचमच मरचर घर में महादैत्य केर घरान सास आ सोनित में घुसी कुचेर छे कत से ढुकल स्वदेश में दिशा दिशा स गरजे छे। चलिए के माध्यम से कहे छथिन लेखक, ध्यान से सुनो, के माध्यम से लेखक कहे छथिन कि लोग घर में चैन से सुतल छे, चैन से रहे छे, नहीं चैन से रहे छे, लेकिन ई महादैत्य जे छे शांति से घुस जाए छे और घुस का काल बन का नाचल लगे छे, काल बन का नाचल लगे छे। ध्यान सुनबे, लोग त शांत, लोग के की पता कि ककरा देह में की छे, कना नहीं ककरो घर में प्रवेश करके, ककरो घर में प्रवेश करके एई तरह से मरमर करे छे, एई तरह से मरमर। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के समय ले छे, लो ले नहीं सचिन यानी प्रिंटर निकल के रख भैया को साइड, जोड़ लेना में 1 मिनट के समय ले, ठीक है, फिर बतबै छी, प्रिंटर निकालना।
निकाल, 1 मिनट बुआ, पेज आई में से दग प्रिंटर बैग निकल गया, ठीक से, बस 1 मिनट रुक जाए, ठीक है। नहीं निकल रहा, फसल ये अगर हटा ना, जो ले आलोक, ले पकड़ बुआ, 1 मिनट। अच्छा एमे तो समझ में आबि गेल होत, ई जे बतेलौं अहाँ सब गोटा के समझ में आबि गेल होत, की छै ऐसे एड्स कालनाक उतरल छै सिंधु कतबे स घुसल छै, यानी सिंधु के काते काते घुसल छै एड्स, ठीक है। ऐसे कतऽ से ढुकल स्वदेश में, कतऽ से घुसले, तना घुसले हमरा देश में, दिशा दिशा से गर्दे से सब दिशन ई प्रहार कर रहल छै, अपन अपन असर दिखा रहल छै। ऐसे आबै छै कंपयान भूकंप, एगो भूकंप जे कंपित अबै छै, कंपन होइत अबै छै, आकि सागर के लहर, यानी एड्स के ना कवि जे छै अहाँ के सागर के नहीं भूकंप से तुलना केने छथिन, सागर की लहर से कहे छै पाराद्वीपिक काल रात्रि की कारगिल के युद्ध, कारगिल के युद्ध से सोहो केने छै, कारगिल के युद्ध से सोहो केने छै। बउआ लाइट ज्यादा नहीं छै, क्योंकि ये फोन ई बुक के अथी छै ना, अहाँ के फोटो ले लियल छै, तै दुआरे एहि पर अहाँ के कनी धुंधला दिखाइत होत, तो ओइला दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करू, अहाँ किताब के देखो, ठीक है। चलो देखियो, नहीं बुआ पैसा वापस नहीं होता, जे बुरी गल से बुरी गल, अहाँ के 999 रुपया लग गल, वो जो बुरी गल वो वापस कभी नहीं हो सके। अब छोड़ू, अब आगे से ध्यान रखू, एहन गलती दोबारा नहीं करब, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दियो। अच्छा कारगिल के युद्ध से 16 लेखक तुलना केने छै, कारगिल के युद्ध भेल बहुत नहीं लोग मरल छले, कोई युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक छै एड्स से कवि कह रहल छथिन। फिर कहे छै एटम बम से बढ़ के भी, उसका एटम बम से भी बढ़ के तबाही मचबै छै, आई मनुष्य नहीं मनुष्य कुल सिरजै छै, एना एहि तरह से मनुष्य पर की कर रहल छै, अपन असर दिखा रहल छै, ठीक है। ओहि के बाद एहन काल घटा मंडराय छै, लोक अचेत पड़ल घर में, बुझ नहीं पड़े मुसीबत के ढेर, नहीं एहन काल मंडराय छै, एहन घटा छायल छै, लोक त शांति से घर में रहे छै, बुझ नहीं पड़े छै कि कना ई काल मंडरा रहल छै लोक के पास, ठीक है। जैसे महादैत्य केर घरान सास आसोनित में घुसे कुचेर छे, कतः से नहीं घुसल, कतः से ढुकल स्वदेश में, किसा दिशास में गर्देश। अब देखियो, सिपलाहा सब प्रदेश जा जा, पाप कमा घर में लाभ, दाहक दाहे वंशक भीत कुटुम, आ अपनो घर बेबुझ घायल, छूतक रोग ग्रसै बाघिन सन, अनदेखे दुख सिरजै छे, कतः से ढुकल स्वदेश में, कतः से ढुकल स्वदेश में, दिशा दिशा से गर्दै छे। अब ध्यान से सुनियो, कारगिल के युद्ध की छे अहाँ नहीं जाने छे, इतिहास पढ़ियो जान जेबे, बता दिए तू सिपलाहा सब, ध्यान से सुनबे, सिपलाहा मतलब पापी, सिपलाहा मतलब कहे छे पापी, ध्यान से सुनबे, कहे छे सिपलाहा परदेश जाकर पाप कमा कर घर लवे छे, सिपलाहा मतलब जे चरित्रहीन छे, वो कोनो परदेश गेले, और परदेश जा करके ई बीमारी, ई जे बीमारी छे एड्स बीमारी छे, छुआछूत के कहे छे, लेखक कहे छथिन छुआछूत के बीमारी छे, और ओकरा छुआछूत के बीमारी पटा के उ कतऽ लवे छे, घर में लवे छे, घर में लाके नहीं वंशक भी, यानी अपन वंश के नष्ट कर दै छे। जेना कि अहाँ जाने छिए एड्स के होय के बहुत सारा कारण छे, जेना कि मान लिया कोनो महिला के, गर्भवती महिला के एड्स छे, तो ओकर जे संतान होते ओकरो एड्स होय के संभावना छे, ई त जाने छे। दोसर एड्स कना होय छे, त एड्स एकटा होय छे यौन संबंध के कारण, नहीं गलत तरीका से यौन संबंध बनवे छे तो ओहो में एड्स होय छे, नहीं ओय के बाद तेसर कारण छे कि अगर मान लिया कोनो व्यक्ति के एड्स छले, और ओकर 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 खून अगर कोनो नीक व्यक्ति के खून में जाके मिल जाए छे तो ओहो एड्स होय छे, वो कारण से एड्स होय के, तो यानी लेखक 2-3 तरह के 4 तरह के कारण बतेने छथिन एड्स के। तो मुख्यतः अभी लेखक कह रहल छथिन कि एड्स छुआ, देखियो अभी अब स्पष्ट है कि छुआछूत से एड्स नहीं होय छे, अगर मान लिया सामने वाला के एड्स से, जना कोरोना वायरस ओकरा एड्स से तो हमरो भ जेते से नहीं छे, छुआछूत से नहीं होय छे, उ एड्स होय छे खून में खून मिलला से, खून में खून मिलला से, या
कोई गर्भवती महिला के एड्स से तो ओकरा बच्चों के एड्स होय के संभावना छे, या गलत तरीका से जे यौन संबंध सब बनायल जाय छे ओई वजह से एड्स होय छे। बुझ गेलिए। तो ओते कहे छे देख दाहे वंशक भी, अगर मान लिया एक परिवार में ककरो कोई एक व्यक्ति के एड्स हो जाए छे, कहीं ना कहीं एड्स तो उनका वंश में फैल जेते, उनका बच्चा के होते नहीं, उनका बच्चा के होते, फिर उनका घर परिवार सबके एड्स होय के संभावना बढ़ जेते, और एहन होत होत ओकर जे खानदान छे वंश उ की भ जेते, नष्ट भ जेते। वह कहे छे दाहे वंशक भीत, कुटुंब आ अपनो घर बेबुझ घायल, अपनो घर और अपन जे रिश्तेदार सब छे उनको नुकसान पहुंचते। छूतक रोग घर से बाघिन सन अनदेखे दुख सर्जे छे, यानी ई अनदेखा दोसर के दुख अपना कपारे लबे छे। पपियाहा सब नहीं, ई पपियाहा सब दोसर के दुख, दोसर के रोग, दोसर देश के जो रोग छे वो अपन घर में लबे छे, छुआछूत के कने छूतक रोग से। अच्छे दूबक देश जाय कुत्ता से लड़ लोहा केर लारन, धसल अल्प कहे छे अलोपे पाप घरा नहीं धरा पर अणु विस्फोटक सभीषण। अब की कहे छे देखियो लेखक आप की कहे छथिन, कहे छे जैसे देश में ई रोग घुस जाय छे, मतलब देखियो कोई भी जना कोरोना एले तो कौन विदेश से ही एले, एड्स एले वो विदेश से ही आयल छे अपना देश में। अपना देश में कोनो बीमारी के मूलतः जन्म नहीं भेले, कोनो वायरस के जन्म नहीं भेले, ठीक है। तो ई जे HIV एड्स छे वहां के विदेशे से आयल छे, वही के बाद जे यदि से यहाँ के कोरोना देखने रहिए वो विदेशे से आयल छे। वह लेखक कह रहल छथिन अपना देश में जे ई बीमारी ढुकले, जैसे देश में ई रोग घुस जाय छे ओइठाम नहीं अणुबम विस्फोट से भी बेसी खतरनाक होय छे। यानी जय देश में ई जे एड्स बीमारी छे प्रवेश कर जाय छे उ देश में ई एटम बम से भी बढ़कर बहुत बड़ा तबाही मचबै छे। बुझ गेलिए, बहुत बड़ा तबाही मचबै छे। दी कहे छे चलो आगे देखबे, आगे कहे छे चेते बाल युवा नवतुर जन, ध्यान सुनबे, चेतवे बाल युवा, अब चेतावे छथिन लेखक की करल छथिन, चेतावे छथिन किनका, बाल युवा के, नवतुर जन मोनक मीत चेतावे छे। यानी अहाँ के मन के मीत जे छे, यानी अहाँ के मन नहीं भटके, गलत दिशा में मन नहीं जाए, एहि दुआरे लेखक अतः चेतवे छथिन युवा नवतुर जन के, यानी युवा युवती सबके चेतावे छथिन कि अपन मन के मीत के कंट्रोल करू, मन के मीत के की करू, कंट्रोल करू। नवतुर जे युवा युवती छथिन उनका कहे छे ई भयावह स्थिति से बचनाई बहुत जरूरी छे, तो द्वारे अपन मन पर कदी करू, कंट्रोल करू, गलत दिशा में नहीं भटकू। किया क्या कहे छे कोई की बुझाय ककर रक्त में विस्कर पुरिया छे राखल, के जनगली ककरा रक्त में ई विष छे, ककरा कौन बीमारी छे के जनगली, ई जे विष के पुरिया छे रक्त से फैले छे, रक्त में रक्त से रक्त मिलना से फैले छे। अब ककरा रक्त में ई कौन बीमारी छे, ई विष के पुरिया राखल छे के जनै गेले, ते द्वारे बच के रही के छे। कहै मीतो से बचे रहू, मीता मोनक मीता बरदे छे, दोस्तों सबसे बच के रहू। कथी कहै छे लेखक कहै छे कि अपना सब गोटा के यानी नवतुर के कहै छे कि मित जे है अहाँ के जे दोस्त है उनको सबसे बच के रहू। कत से घुसल नहीं कत से ढुकल, कहै छे कत से ढुकल स्वदेश में, दिशा दिशा में गरजे छे। आगे कहै छे देखियो लास्ट लाइन कहै छे हरवीरो मच रहल देश में, हरवीरो मतलब कि एकदम हाहाकार मच रहल छे, काल संकट में आग में, काल इस मृत्यु, काल संकट मतलब कि मृत्यु के आग में, ककर मृत्यु कहै छे जकरा में चरित्र केर बल छे सह निडर भूखल यम स लड़ै छे, नहीं सशस्त्र वध केर शुभ आरंभ में नर निर्घिन घिन के लजबै छे, कत से ढुकल स्वदेश में, दिशा दिशा में गरजे छे। अब देखियो अब कहै छे जे चरित्रवान छे, जे चरित्रवान छे, ध्यान से सुनबे, कहै छथिन लेखक कहै छथिन जे व्यक्ति चरित्रवान छे, एड्स बीमारी से बचे के लिए मूलतः की चीज की जरूरत छे, चरित्रवान होय के। कहै छे जे चरित्रवान छे ना ई मृत्यु से लड़ लेते, ई बीमारी से लड़ लेते, लेकिन जे चरित्रवान नहीं छे, जे चरित्रहीन छे वो मृत्यु से ई बीमारी से नहीं लड़ पेते। हाँ बुझे छे चरित्रहीन के मतलब की होते अहाँ के पता हो, ठीक है अहाँ जनित होबे। ते द्वारे सब व्यक्ति के चरित्रहीन होय के और
सबके बच के रह के संदेश दै छथिन लेखक एक कविता के माध्यम से। बताओ सब गोटा के समझ में आयल, हाँ या ना? बुआ एक बार जल्दी से बताओ, जितने बतेलौं समझ में आयल या नहीं? अगर सब गोटा के समझ में आबि गेल तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखू, नहीं समझ में आयल तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखू, ताकि एक बार और बतायल जेते। ऐसे सर एक दिन एक से 12 चैप्टर का इंपोर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन, हाँ सब करवा देव, चिंता नहीं करू। सर मैथिली विभूति बस बुआ ई खत्म भेले, मैथिली विभूति करवा देव, ज्यादा समय नहीं लागत। मैथिली विभूति के 2 से 3 गो क्लास ले अपने खत्म हो जाए। लेखक के बारे में तो जाने की छे और बहुत सारा लेखक के बारे में नहीं तो जान गेल छे, मैथिली विभूति ले चिंता नहीं करे के छे। चलो जान गेलिए। अब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखल जाए, ध्यान से देखो। बताओ एड्स केहन रोग अछि, जल्दी बताओ तो। एड्स को केहन रोग छै? तो कहे छै एड्स चरित्र एड्स संक्रमण रोग अछि जे खून के द्वारा एक से दोसर में फैलैत अछि। नहीं एड्स जे छै ना सर, अहाँ बहुत अच्छा पढ़ाबै छी, सब कुछ समझ में आबि जाय छै सर। अहाँ हमारा नाम हमार नाम मनखुश के बदले मुकेश ल लै छी। अच्छा अहाँ के नाम मनखुश अछि, बहुत सुंदर। मोनू के सर सीधा दिमाग में घुस गया, बहुत सुंदर, अनैते घुसबै के छे। चलो आगे बढ़ल जाए। अब आगे ध्यान से देखबे, तो चलो क्वेश्चन आंसर करू तो सब गोटा फटाफट करू तो। ऐसे एड्स केहन रोग अछि? तो एड्स संक्रमण नहीं रोग अछि जे खून के द्वारा एक से दोसर में फैलैत अछि। एड्स विविषका केहन छै? एड्स केहन विविषका छै? तो एड्स अणुबम से बढ़कर भयंकर, अनहर आ प्रलय से बेसी खतरनाक अछि। बुझ गेलिए ना? अगला देखियो, कहै छै एड्स कारण की अछि? एड्स के कारण की छै? तो एड्स रक्त संक्रमण से पसरैत अछि। यदि एड्स पीड़ित खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्य के संग मिल जायत अछि तो ई रोग पसर जाय छै, रोग दोसरों में भ जाय छै। यानी एड्स से पीड़ित कोई लोग छै, अगर खून अगर दोसरो नीक लोग के खून में मिल गेले तो वो लोग जे छै ना, वो व्यक्ति जे छै एड्स से पीड़ित भ जेते, एड्स ओकरो भ जेते। अच्छा कौन व्यक्ति एहि रोग से निडर रहे छै? कौन व्यक्ति के ई रोग नहीं भ सके छै? चरित्रवान लोग के, जे चरित्रवान छै ओहि व्यक्ति के लोग से कहे छै चरित्रवान लोग एहि रोग से निडर रहे छै। चरित्रवान लोग एहि रोग से कथी कहे छै? निडर रहे छै। विवेक ठाकुर कहे छै सर हमरो नाम लिया ना, अहूं के नाम ल लेलो विवेक, चिंता नहीं करो। कैसे सर आपसे शुरू से पढ़ रहे हैं, सब समझ में आता है, बहुत सुंदर, बहुत खुशी के बात है। अनेकते पढ़ू, अहाँ सब गोटा मन लगा के पढ़ू। और एक बेर अहाँ सब ना जते गोटा क्लास देख रहल छी, देखियो ओते लाइको नहीं छै, तो फटाफट अहाँ सब गोटा एक बेर लाइक कर दियो। 27 गो लाइक से और 41 गो बच्चा क्लास के देख रहल छी, तो कम से कम 41 गो लाइक तो होबाक चाहिए ना। तो जल्दी से अहाँ सब गोटा क्लास के एक बार लाइक करू, तो एकदम ठोक दियो लाइक, लाइक बटन ठोकू जल्दी से। हम 3 गिने छी, 3 मिनट के 3 गिने लाइक पूरे देबाक चाहिए 40। 1 2 3। हाँ सब नहीं करेगा इच्छा है, ठीक है नहीं करूँ, कोई बात नहीं। चलो बहुत सुंदर, देखियो पूरा दिलकिन 40, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमरो 1.2 के सब्सक्राइबर अछि, बहुत सुंदर बात छै, तब अनैते मेहनत करू। आगे देखियो, एड्स प्रसारक की कारण अछि? जल्दी बताओ, एड्स जे फैले छै एकर की कारण छै? कहै छै एड्स प्रसारक मुख्य कारण अछि रक्त संबंध स्थापित करब। मुख्य कारण कथी छै? रक्त संबंध स्थापित, यानी रक्त से रक्त मिलनाइ। कहै छै यदि एड्स पीड़ितक रक्त सिरिंज मतलब सुइया दे वाला जे सिरिंज होइ छै, ओहिसँ खून चढ़ाओल जाय, यानी एड्स जकरा भेल छै ओकरो से खून वएह सिरिंज से खून चढ़ा देलकै, और नीको व्यक्ति के वएह सिरिंज से सुइया दऽ देलकै, नहीं तो उ शारीरिक और दोसर कथी छै? शारीरिक संबंध, जे यौन संबंध होइ छै, शारीरिक संबंध होइ छै, ई स्थापित केला से नीक व्यक्ति संग मिल जाय छै तो रोग पसर जाय छै, तो रोग ओकरो फैल जाय छै। ठीक है, आगे ध्यान देवे। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे एड्स प्रसारक कारण उल्लेख करू। एड्स समुद्र पार से आबे वाला भयानक रोग अछि, जानै छियै
रोग प्रसारक मुख्य कारण होइ शारीरिक संबंध स्थापित करे, यानी एड्स के जो प्रमुख कारण है शारीरिक संबंध स्थापित करे। शारीरिक संबंध पीड़ित व्यक्ति, ध्यान से सुनबे बुआ, कहे छे जे शारीरिक संबंध स्थापित संबंध पीड़ित व्यक्ति के रक्त निरोग व्यक्ति के रक्त संग मिल जाय छे, जैसे ई रोग भ जाय छे। बात तो ओतबे छे, घुमा फिरा के वह बात कहे छे। दोसर, यदि HIV ग्रसित खून, अगर मान लिया ककरो एड्स छले और वही एड्स से ग्रसित व्यक्ति के खून नहीं चढ़ाओल जाय छे त ई रोग नहीं जाय छे। आ तेसर, यदि कोनो व्यक्ति एड्स छे, यानी कोनो व्यक्ति के एड्स छे आ जैसा सुई ओकरा सुई देल जाय छे वह वही रोग से ग्रसित भ जाय छे। तेसर, अगर कोनो व्यक्ति के एड्स छे और एगो सुई से वो एड्स वाला के सुइया द देलके और वह सुई निकाल करके दोसर जेकरा एड्स नहीं छे ओकरा द देलके, वो व्यक्ति के एड्स फैल जाय छे। बात बुझलिए? तो एई तरह से एड्स फैले छे। बुझ गेलिए ना? कोनो दिक्कत नहीं। आगे देखबे, अगला कहे छे एड्स बचबाक उपाय बताओ। एड्स से केना बचल जाय? कहे छे एड्स से बचाव लेल अनजान व्यक्ति के संग शारीरिक संबंध नहीं करबाक चाही। यानी एड्स से बचे के छे त अनजान व्यक्ति के संग शारीरिक संबंध नहीं बनेबाक चाही। कहे छे यावत धरी ई निश्चय नहीं कली जे उ HIV से पीड़ित नहीं, तब तक नहीं करू जब तक ई नहीं पता चल जाए कि वो HIV से पीड़ित नहीं छे, एड्स से पीड़ित नहीं छे। ऐसे ओ आ तेसर, दोसरा के दिल सिरिंज सुई से, तेसर दोसर के दिल सिरिंज सुई से कहियो सुइया नहीं ली, तै सबसे नीक उपाय छे। और इहो सबसे नीक उपाय छे कथि? चरित्रवान, यानी ई सब तो छे, ई सब जरूरी छे, साथ ही साथ चरित्रवान बनी। कथि बनू? चरित्रवान, करेक्टर वाला इंसान बनू। और करेक्टर चरित्रवान बन स्वस्थ रही एई रोग से की करू? दूर भगाबी। और एई रोग के की भगाओ? दूर भगाओ। चरित्रवान बन के एई रोग के दूर भगाओ। बताओ सब गोटा के समझ में आबि गेल? अतः ई चैप्टर अहाँ के खत्म हुई छे। एक बार जल्दी से बताओ ई चैप्टर अहाँ के समझ में आयल कैसन लागल? एक बार जल्दी से बताओ ई चैप्टर अहाँ के केहन लागल? सब गोटा के समझ में आयल या नहीं आयल? हाँ भैया समझ में आबि गेल। हाँ नाइस क्लास भैया, बहुत सुंदर। बुआ एक बात और ध्यान देवे, अब फिर दोबारा 7:30 में, फिर दोबारा 7:30 में अहाँ के क्लास शुरू होए वाला है। क्लास वही क्लास में अपना सब सिविक्स के और कथी के सिविक्स और कथी के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करबे, जे क्वेश्चन एग्जाम में थे, जे क्वेश्चन एग्जाम में थे। अहाँ सब 10 मिनट रेस्ट कर लिया और फिर वही क्लास में जुड़ जाए, ठीक है? और सब व्यक्ति जुड़ब, क्लास के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब। और हाँ ई क्लास केहन लागल तो क्लास खत्म भेला के बाद अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। कमेंट बॉक्स में लिखबे तो ऐसे हमरो पता चलते कि अहाँ के ई क्लास बहुत नीक लागल, खराब लागल अहाँ हमरा जरूर बताएब कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो चलू मिले छी एक छोटा सा ब्रेक के साथ। तब तक अहाँ कनी घूम फिर लिया, कनी नाश्ता कर लिया, कनी खेल कूद लिया और फिर 7:30 बजे अहाँ सब गोटा के बीच हम अबै छी, उपस्थित भ रहल छी। चलू धन्यवाद। और क्लास केहन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब, ठीक है? चलो मिले छी नेक्स्ट क्लास में।